अकबर एक दरमियाने दर्जे का किसान था। गांव में सब उसे जानते थे। मेहनती, खूबरो और जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाला। जब उसकी शादी सफिया से हुई तो गांव वाले फख्र से कहते, अकबर की किस्मत जाग गई है, उसे निहायत नेक और सुलझी हुई लड़की मिली है। शादी के इब्तदाई दिन बड़े खुशगवार गुजरे। सफिया हर वक्त मुस्कुराती, घर के कामों में मसरूफ रहती, सास ससुर की खिदमत करती और शौहर की फरमाइशें पूरी करने में खुशी महसूस करती। अकबर भी शुरू दिनों में नरम लहजा रखता था। गांव की हवाओं में खुशबू सी रची हुई थी। सब कहते, ये जोड़ा तो एक दूसरे के लिए बनाया गया है। हिस्सो बदलते रवैये की हवा। लेकिन वक्त गुजरने लगा। खेतों की मेहनत, माली दबाव और दुनियावी ख्वाहिशात ने अकबर को सख्त बना दिया। वो जरा जरा सी बात पर झंझला उठता। खाने में नमक कम हो तो बर्तन पटक देता। सफिया ने अगर देर से दरवाजा खोला हो तो इस पर चलाने लगता। सफिया सोचती, ये वही शख्स है जो पहले मेरी मुस्कुराहट पर जान देता था। अकबर के चेहरे से मोहब्बत गायब हो गई और उसकी जगह गुरूर और गुस्सा आ गया। रफ्ता रफ्ता अकबर के हाथ भी उठने लगे। मामूली बात पर वो सफिया को मार देता। कभी तमांचा, कभी धक्के। सफिया के बदन पर नेल पड़ते, दिल पर जख्म लगते, लेकिन जबान खामोश रहती। वो जानती थी कि औरत अगर जबान खोल दे तो घर टूट जाते हैं। गांव की औरतें जब उसके आंखों में उदासी देखते तो पूछते, सफिया बहन क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहती, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। सचार औलाद का पहला अक्स साल गुजरते गए। अल्लाह ने उन्हें 3 बच्चे दिए। अली बड़ा बेटा, आयशा बीच की बेटी, उम्र सबसे छोटा। बच्चों ने आंख खोलते ही घर का माहौल देखा। जहां बाप की आवाज नरम होनी चाहिए थी वहां चीखो पुकार थी। जहां मां को इज्जत मिलनी चाहिए थी वहां उस पर जुल्म होता था। बच्चे छिपकर सब देखते। अली सोचता, अम्मी इतनी अच्छी हैं, फिर अबू उनके साथ बुरा क्यों करते हैं? आयशा सहमी सहमी रहती। उमर बार बार उम्मी के पास लपट कर पूछता, अम्मी अबू आपको छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? हिस्सा 5। बचपन पर जहर के असरात। घर का माहौल रफ्ता रफ्ता बच्चों की फितरत में उतरने लगा। अली जद्दी और बदतमीज बनता गया। स्कूल में उसातिजा से उलझता, दोस्तों को मारता। आयशा हर वक्त खामोश और सहमी रहती। अजनबी मर्द को देखकर डर जाती। दिल ही दिल में बाप से नफरत बढ़ती गई। उमर मां के साथ ही लिपटा रहता। वो मासूम था मगर खौफ के साए में पलने लगा। सफिया के दिल पर एक नया बोझ आ गया। वो जानती थी कि अकबर की बदसलूकी सिर्फ उसे नहीं झेलनी पड़ रही, बल्कि बच्चे भी उसका जहर पी रहे हैं। हिस्साच अकबर की दुनिया अकबर को एहसास तक न था। वो दोस्तों की महफिल में फख्र से कहता, मेरी बीवी मेरी बात के आगे बोल नहीं सकती। मेरा घर मेरी मर्जी से चलता है। दोस्त तालियां बजाते, लेकिन दिल ही दिल में कहते, ये शख्स गुरूर में इंधा हो चुका है। अकबर दुनियावी लिहाज से कामयाब लगता था। जमीनें बढ़ रही थीं, खेतियां लहलहा रही थीं, लेकिन दिल का सुकून गायब था। घर में आते ही बच्चे भागकर अपने कमरे में छिप जाते। सफिया खामोशी से खदमत करती, लेकिन दिल मुर्दा हो चुका था। हिस्सा 7। वक्त का पहिया साल पर साल गुजरते गए। बच्चे बड़े हो गए। अली अब जवान हो चुका था। वो गुस्से में बाप की तरह सख्त हो गया। आयशा की शादी की बात चलने लगी, मगर वो हर रिश्ता देखकर कह देती, मुझे शादी नहीं करनी, मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। उम्र एक नर्म दिल इंसान बना, लेकिन बाप से हमेशा दूर रहा। अकबर अब भी अपनी दुनिया में मगन था। उसे लगा कि दौलत और जमीनें सब कुछ हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका घर खंडर बन चुका था। हिस्सा 8। बगावत की घड़ी। एक दिन अकबर ने सफिया पर फिर हाथ उठाया। उस बार अली ने दौड़कर बाप का हाथ रोक लिया। अबू बस बहुत हो गया। आज के बाद अगर अम्मी को हाथ लगाया तो मैं आपका बेटा नहीं। अकबर चौंक गया। वो बेटा जिसे वो अपनी इज्जत समझता था आज उसके सामने खड़ा था जैसे दुश्मन। घर में सन्नाटा छा गया। आयशा रोने लगी, आमी हम कब तक ये सब देखेंगे? हिस्सा 9। बिखरते रिश्ते। वक्त गुजरने के साथ बच्चे एक एक करके अकबर से दूर हो गए। अली ने शहर जाकर रहाइश अख्तियार की और बाप से बात करना छोड़ दी। आयशा की शादी हुई, मगर वो हर वक्त शौहर से डरती रही। वो बाप के जुल्म की यादें भुला न सकी। उमर सिर्फ माँ से मोहब्बत करता रहा और बाप को नजरअंदाज करता रहा। अकबर बढ़ापे की दहलीज पर पहुंचा तो तन्हाई उसका मकदर बन गई। अकबर बीमार हुआ, बस्तर पर पड़ा रहता। उसने सोचा कि अब बच्चे उसके करीब आएंगे, उसका सहारा बनेंगे, मगर बच्चे पास ना आए।
अली ने कहा, अबू, आपने हमें बचपन में सहारा नहीं दिया, आज हम आपके सहारा क्यों बने? आयशा ने कहा, अबू, आपकी वजह से मैं मर्दों से डरती रही, मैं दुआ करती हूं कि मेरे शौहर आप जैसे ना बने। उमर ने कहा, अबू, आप मेरे हीरो नहीं, आप मेरे लिए एक डरावना ख्वाब हैं। अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि असल बर्बादी दौलत के ना होने से नहीं, बल्कि बीवी को रुलाने से होती है। हिस्सा गयारे कब्र की तुन्हाई। चंद साल बाद अकबर का इंतकाल हो गया। जनाजे पर गांव वाले आए, मगर उसके बच्चे दूर खड़े थे। किसी के दिल में बाप के लिए मोहब्बत न थी। लोग सरगोशियां करने लगे। ये वो अंजाम है जो बीवी पर जुल्म करने वालों का होता है। सफिया की आंखों में आंसू थे, मगर दिल मुतमईन था। वो जानती थी कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये कहानी हर शौहर के लिए आईना है। बीवी पर जुल्म सिर्फ एक औरत को नहीं सहना पड़ता, बल्कि आने वाली नस्लें भी उसके असरात झेलती हैं। जो मर्द बीवी की इज्जत करता है, वो अपनी औलाद के दिलों में इज्जत कमाता है, और जो मर्द बीवी को रुलाता है, वो अपनी नस्ल के दिल से अपनी जगह खुद मिटा देता है। नतीजा, बीवी के साथ बुरा सलूक एक ऐसा गुनाह है जिसका जहर नस्लों को तबाह कर देता है, और मोहब्बत व इज्जत एक ऐसा चिराग है जो नस्लों को रोशनी देता है।